हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही यूनिक है। आपको इस टाइप का जो वीडियो है बहुत कम मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि एक बाइसिकल कंपनी लेके आती है ताकि वो अपने कस्टमर्स को स्पेशल फील करा सके। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, जो एक्सपेंसिव कार्स हैं, उन्हें लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपना ही कलर, अपना ही जो है पेंट स्कीम, अपनी ही थीम। तो वही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये जो बाइसिकल कंपनी है ये अपना एक प्रोजेक्ट लेके आई, एक कॉन्सेप्ट लेके आई जिसका उसने नाम दिया प्रोजेक्ट वन। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, बहुत सारी बाइक्स आपने देखी हैं जहां पर इस टाइप से जो है बाइसिकल के ऊपर एम्बोस्ड है प्रोजेक्ट वन। तो इस बाइसिकल कंपनी का नाम है ट्रैक। ये जो बाइसिकल कंपनी है अपने कस्टमर्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस देने के लिए इस प्रोजेक्ट वन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम एक स्पेशल कार लें और उसे अपने तरीके से कस्टमाइज़ करवाएं। तो ये भी कुछ इसी तरीके का है। तो आज इसी को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट वन आखिर कहाँ पर अवेलेबल है, किस तरीके से ये काम करता है और कुछ बाइक्स के अंदर क्यों प्रोजेक्ट वन लिखा होता है और कुछ बाइक्स के अंदर क्यों नहीं लिखा होता है। चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मेरे राइडर साथियों, जो जितने भी लोग जो साइकिल चलाते हैं उन्होंने ट्रैक कंपनी की बहुत सारी बाइसिकल देखी होंगी जिसके अंदर बहुत ही यूनिक कलर स्कीम्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। हम देखते हैं बहुत सारी रील्स, बहुत सारे वीडियोस जिसके अंदर बड़ा ही यूनिक कलर जो है वो बाइक का हमें दिखाई देता है और वो सच में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। वो एक प्रोजेक्ट वन का पार्ट है। तो यहाँ पर हम जो है किसी भी बाइसिकल की पेंट स्कीम जो है हमारे हिसाब से, हमारी चॉइस के हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन करके उसे हमारी पर्टिकुलर बाइक के ऊपर, खास करके जो रोड बाइक्स हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक जो है वो बेसिकली रोड बाइक्स के ऊपर और कुछ हाई एंड माउंटेन बाइक्स के अंदर इस टाइप का जो कस्टमाइजेशन है अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करवाता है। तो ये जो कस्टमाइजेशन है ये केवल कलर्स तक ही सीमित नहीं है। आप अपनी जो बाइक है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके कलर भी खुद ही जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हैंडल बार, ड्राइव ट्रेन, इवन जो वायर्स हैं उनका कलर भी आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम कलर की बात करते हैं तो कलर के अलावा बाइक्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो उन कंपोनेंट का सिलेक्शन भी हम इस प्रोजेक्ट वन के तहत कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जैसे कि ड्राइव ट्रेन जो है वो मुझे अपनी मर्ज़ी का जो है वो सिलेक्ट करना है। एक जो है एक किसी भी रेडीमेड बाइक के अंदर हमें जो ड्राइव ट्रेन मिलता है वो पर्टिकुलरली एक कस्टमर को पसंद है लेकिन दूसरे को नहीं है। एक कस्टमर को 105 Di2 की रिक्वायरमेंट है लेकिन दूसरे कस्टमर को अल्टेग्रा Di2 की और तीसरे कस्टमर को ड्यूरा एस की। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कंपोनेंट है वो भी कस्टमर सेलेक्ट कर सकता है। इसके अंदर वो हैंडल बार भी सिलेक्ट कर सकता है। हैंडल बार के अलावा व्हील सेट्स जो हैं उसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकता है। इवन जो व्हील सेट का कलर है वो भी वो इस प्रोजेक्ट वन कॉन्सेप्ट के तहत कस्टमाइज़ करवा सकता है। तो अल्टीमेटली जो आपके पास बाइक बन के आती है वो कम्प्लीटली आपके हिसाब से निकल के आती है। लेकिन इस चीज़ की एक कीमत है। जब भी आप इस टाइप का कस्टमाइजेशन करवाते हैं तो वो काफ़ी महंगा होता है। मतलब आप ये लगाइए 7 से 8 लाख रुपए से जो है वो बाइक जो है वो स्टार्ट होती है, कस्टमाइज्ड बाइक लगभग 8 लाख रुपए से। 8 लाख रुपए का आप मतलब समझिए कि कोई भी एक बेसिक हैचबैक गाड़ी हम यहाँ पर इंडिया में
खरीद सकते हैं। तो जब आप किसी भी एक बेसिक बाइक यानी कि किसी भी फ्रेम सेट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराते हैं तो इसकी कॉस्ट लगभग 15 लाख रुपए तक भी जा सकती है। तो इवन आप देख लीजिए कि एक सिडान कार भी आप इंडिया के अंदर इतनी कीमत के अंदर परचेज़ कर सकते हैं। तो जो कस्टमाइजेशन है काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप डेफिनेटली इस टाइप का कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। और एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस टाइप के कस्टमाइजेशन से केवल आपकी जो एस्थेटिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी। अच्छा। आपको स्पीड के अंदर, आपकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी इन्हांसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। केवल जो विजुअल एस्पेक्ट है और जो आपका एस्थेटिक एस्पेक्ट्स है समझ गया, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट वन कॉन्सेप्ट, ये आप लोग कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं खास करके इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर बहुत ही निराशा के साथ जो है मैं आपको कहूँगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वन जो कॉन्सेप्ट है हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ट्रैक की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस टाइप की कस्टमाइज्ड बाइक जो है इंपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होगी। और दूसरी तरफ राइडर्स जो कि यूएसए के अंदर हैं, जो यूरोप के अंदर हैं, तो वहाँ जब आप ट्रैक की साइट खोलेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ रोड बाइक सेक्शन के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको प्रोजेक्ट वन जो है वो फ्लैश होगा। और इस तरीके से जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है प्रोजेक्ट वन की जो साइट है और जो पर्टिकुलर पेज है वो खुल जाएगा। और आप फ्रेम को सिलेक्ट करने के साथ साथ आप अलग अलग जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं, जो कंपोनेंट की ऑप्शंस हैं, वो आप सिलेक्ट करते हैं। और हर सिलेक्शन के साथ आपको जो है एक प्राइस वो ऐड होती जाएगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन। अगर आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कलर या सिलेक्ट करते हैं या फिर एक कलर का कोलाज सिलेक्ट करते हैं तो उसी हिसाब से उसकी कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी। जब आप कंपोनेंट सेक्शन पर जाएंगे तो कंपोनेंट सेक्शन पर भी अगर आप काफ़ी जो है हाई एंड कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं तो वो भी उस पर्टिकुलर बाइक की कीमत के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज जब आप हर चीज़ हाई एंड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है सिलेक्ट करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल अगर उसको आप सिलेक्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि तो आपकी बाइक की जो कीमत है लगभग 12 लाख को क्रॉस कर रही है। तो इस तरीके से जो है राइडर्स इस प्रोजेक्ट वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ट्रैक ने ऑफलाइन जो हैं स्टोर्स भी खोले हैं और ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर जैन्स जो है वो इसका ऑथोराइज्ड डीलर है यूएसए के अंदर। और जो पार्क एवेन्यू स्ट्रीट है वहाँ पर इसका एक जो है शोरूम है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ट्रैक एंड ट्रेल है इंडिया के अंदर जो कि स्कॉट मेरिडा जैसी बाइक्स का ऑथोराइज्ड डीलर है, बर्गा माउंट जैसी बाइक्स का। तो इसी तरह ये जैन्स के थ्रू ट्रैक के साथ कोलैबोरेट करके अपना जो प्रोजेक्ट वन कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर यूएसए के अंदर सेल करते हैं। और उसी टाइप का कस्टमाइजेशन जो कि आपको ऑनलाइन मिलता है वो आपको ऑफलाइन अवेलेबल करवाते हैं। वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो उनका ट्रेंड स्टाफ है, आपको वो बताएगा कि आप किस तरीके से एक बाइक जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन स्टोर का एक और फ़ायदा है, वो अपनी बाइक्स जो हैं हाई एंड बाइक्स रेंट पर भी देते हैं ताकि जो उनका कस्टमर है उनको वो अच्छी तरह से ये समझा पाएँ कि रियल में आपको कौन सी बाइक की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए वो अपनी बाइक को रेंट पर देते हैं, उसे यूज़ करने के लिए अपने कस्टमर को देते हैं ताकि जो कस्टमर है वो समझ जाए कि उसे चाहिए क्या। और इन सभी एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने के लिए वो काफ़ी सारा पैसा जो है अपने कस्टमर से वसूल करते हैं। और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर को मिलती है फुल सेटिस्फेक्शन और वो अपने पसंद की जो बाइक है और अपने कंपोनेंट की जो बाइक है जो उसे पसंद है वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। फाइनल नोट के अंदर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर जो ट्रैक इंडिया है अपनी साइट को जो मेंटेन करती है, इनकी जो सबसे हाई एंड बाइक है ट्रैक मैडोन SLR। तो जब भी आप उस बाइक को के पेज को ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके ऊपर प्रोजेक्ट वन जो है वो लिखा हुआ है।
लेकिन रियल में जो प्रोजेक्ट वन है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल है ही नहीं, और इस टाइप की सर्विसेज नहीं है अवेलेबल कि आप अपनी बाइक को कस्टमाइज़ करवा सकें। इसी कारण से ये जो हैं, हमें जो बाइक डिलीवर करते हैं, कलर सेम होगा, हर चीज़ सेम होगी जो कि हमें साइट के ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्रोजेक्ट वन जो इम्प्रिंट है उस पर्टिकुलर बाइक के ऊपर, जो साइट के ऊपर दिखाई देती है, वो आपको रियलिटी में जब बाइक डिलीवर होगी तो वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट वन नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट का पार्ट है ही नहीं। वो एक ऐसी बाइक है जो कि कंपनी ने खुद कस्टमाइज़ करके जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको ऑफ़र की है। तो आपको वही पर्टिकुलर बाइक लेनी पड़ेगी। उस बाइक को परचेज़ करने के बाद आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर, लेकिन जो कंपनी है उसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन करके नहीं देती। यही कारण है कि जो बाइक हमें डिलीवर होती है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर प्रोजेक्ट वन का जो लोगो है वो नहीं लगा होता है। तो मेरे राइडर साथियों, इसी नोट के साथ आज का जो वीडियो है हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से नॉलेज मिली होगी, आपको पता लग गया होगा कि कुछ बाइक्स पर क्यों प्रोजेक्ट वन लिखा होता है और कुछ बाइक्स के ऊपर क्यों प्रोजेक्ट वन नहीं लिखा होता, और प्रोजेक्ट वन बाइक्स जो हैं वो कितनी एक्सपेंसिव होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।